श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम सभी लोगों का इंतजार हुआ खत्म। आ गई हमें भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान श्री हरि विष्णु के नामों से अपने मन मस्तिष्क को सारा भोर करने वाली, अर्थात उनके नामों के यशगान में रंगने वाली यह रंग भरी एकादशी, आम्ल की एकादशी। यह वह एकादशी है जिस एकादशी से रंग भरी, अर्थात हमारे जीवन में बाबा महादेव और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की नामों का रंग सदा सर्वदा इसी प्रकार भरा रहे। हम सभी लोग भगवान महादेव से यही विनती और प्रार्थना करते हैं, क्योंकि रंग भरी एकादशी, आम्ल की एकादशी, यह कोई साधारण नहीं है। एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है, लेकिन यह रंग भरी एकादशी देवाधिदेव महादेव और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित। तो हमें अपने जीवन में भगवान के नामों का रंग ही हमारे जीवन में सदा सर्वदा भरा रहे। हम ऐसी प्रार्थना सभी लोग बाबा महादेव से और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु से करते हैं। ऐसे में एकादशी की तिथि इस फाल्गुन के महीने में इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यही वह एकादशी है, रंग भरी एकादशी, जिस तिथि पर, जिस दिन प्रभु बाबा महादेव देवाधिदेव महादेव सर्वप्रथम माँ पार्वती के साथ काशी को गए थे। ऐसे में पत्ती डालकर जल समर्पित कर देना है रात्रि के 9:15। मेरी जितनी भी मेरी प्रिय बहनें, मेरी माताएं इस वीडियो को देख रही हैं, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण जरूर टाइप करें, जरूर लिख दें, क्योंकि हमारे मन में यदि भगवान का नाम आएगा तभी हम लिख पाएंगे। तो आप जरूर टाइप करें, और परंतु इस उपाय को करने से बिल्कुल भी ना चूकना, क्योंकि साधारण नहीं है आम्ल की एकादशी, सहज नहीं है यह रंग भरी एकादशी, क्योंकि रंगों का त्योहार आने ही वाला है। ऐसा शुभ संकेत हमें यह एकादशी ही दे देती है कि हमें किस प्रकार का त्योहार आने वाला है। रंगों के रंग में हम सभी लोग भगवान के नामों के रंग में रंगने वाले हैं। तो ऐसे में बच्चों के लिए और व्यापार वृद्धि के लिए, साथ ही साथ रोग मुक्ति का यह विशेष उपाय है, जो है निश्चितता है आम्ल की, अर्थात आंवले के नाम की ही विशेष चर्चा इस एकादशी पर होती है। पद्म पुराण में तो इसकी महिमा इतनी विशेष रूप से बताई गई है कि मुख थक जाएंगे, परंतु शास्त्र और पुराण नहीं। तो रात्रि के 9:15 पर हमें पत्ती डालना है। किस चीज की पत्ती डालना है, साथ ही साथ साथ दीपक लगाना है। इन सब की चर्चा आज हम सभी लोग करने वाले हैं। निश्चितता है एक बार करके देखिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं प्रैक्टिकल करके देखिए, निश्चित है बाबा महादेव की कृपा सदा सर्वदा जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर इस प्रकार आंवला दिखाई दे रहा है। आंवला इस प्रकार से आंवला दिखाई दे रहा है। अब कहोगे आंवला तो हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से लाएं? इस समय सीजन भी नहीं है, या फिर कैसा भी है, हमारे पास तो आंवला नहीं है, हम क्या करें? तो ऐसे में आपको आंवले की पत्ती ही डालकर, यदि आपके घर में कोई भी सदस्य गंभीर बीमारी से परेशान है, गंभीर से गंभीर अस्पताल में है, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, तो रात्रि के 9:15 वाला उपाय पूज्य गुरु जी की मुखारबिंद से बताया गया। यह उपाय भूल कर भी इस उपाय को नहीं छोड़ना है। सभी माताओं से निवेदन है कि इस उपाय को जरूर करें। रात्रि के 9:15 पर आपके पास आंवला नहीं है तो पत्ती ही ले ले, एक पात्र जल ले ले, और उस जल को लेकर पहुंच जाएं प्रभु महादेव देवादिदेव महादेव के मंदिर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब मेरी माताएं यह संकोच कर रही होंगी कि रात्रि के 9:15 पर पूज्य गुरु जी ने कौन सा उपाय बताया, हम मंदिर क्यों जाएं? रात्रि की 9:15 पर हम मंदिर नहीं जा सकते। तो ऐसे में आप सभी को अपने घर के ही मंदिर पर, घर के ही शिवालय में, घर पर भी आपके पास जो कोई सा शिवलिंग है, यदि पूज्य गुरुदेव की कथा से आप
जुड़े होंगे तो निश्चित है आपके घर पर जरूर शिवलिंग होगा। तो उसी शिवलिंग पर रात्रि के 9:15 पर एकादशी की तिथि जब भी पड़े तो आप जरूर इस उपाय को करें, क्योंकि एकादशी की तिथि साधारण नहीं है, यह अपने आप में एक अद्भुत ही होती है। और इस बार तो एकादशी पर पुष्य योग भी बन रहे हैं, जो कि सभी नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र की विशेष ही महिमा बताई गई है। तो ऐसे में बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। आप इस उपाय को किसी भी दिन चाहो तो किसी भी दिन कर लो। एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, 2 से 3 दिन में जो व्यक्ति अस्पताल में है वह निश्चितता है स्वस्थ होकर, पूर्णतः स्वस्थ होकर घर पर जरूर आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस दिन आंवले के वृक्ष की जड़ में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का निवास स्थान होता है। इस दिन आपको एक पात्र जल, एक चुटकी हल्दी आपको लेना है। अपने घर से हल्दी लेकर डालकर वहां पर एक पात्र जल अवश्य समर्पित करें। अपने कोई सा भी व्यापार किया है, व्यवसाय किया है, आप उस पर कस्टमर आ ही नहीं रहे, दुकान पर ग्राहक आ ही नहीं रहे, आप परेशान हो चुके हैं, व्यापार बदलते बदलते, व्यवसाय बदलते बदलते, तो एक बार मेरा निवेदन है कि मेरी माताएं, जो भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, जो है जरूर संपूर्ण देखें। अपने पति और बच्चे के व्यवसाय में यह उपाय निश्चितता है कारगर सिद्ध होगा। एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखें, क्योंकि आंवले की एकादशी की तिथि, आंवले के वृक्ष का इतना महत्व है। आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का निवास होता है और माता लक्ष्मी का भी निवास स्थान होता है। तो इस दिन आपको जल समर्पित करते समय हरि हर महादेव का नाम लेना है। कौन सा नाम? हरि हर महादेव का नाम एक बार लेकर आप इस उपाय का प्रैक्टिकल करके देखिए। निश्चित है भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा यूं ही बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। आपके घर के पास जहां कहीं पर भी आंवले का वृक्ष है, आपको प्रदोष काल में एक दीपक, घी का दीपक, किसका? घी का दीपक। बहुत से लोग क्या करते हैं, घी केमिकल युक्त लेते हैं, परंतु आप मेरी माताओं, आप गलती ना करना, शुद्ध ही चीज बाबा को समर्पित करना। एक घी का दीपक अपने हाथों से बत्ती बनाना, आप बाजार से लाते हैं, उसमें अपने हाथों से स्वरूप जरूर देना। और आप एक दीपक जो है आंवले के वृक्ष की जड़ में समर्पित करके देखिए। जो है निश्चित है आंवले की एकादशी की तिथि पर यदि आंवले की जड़ में दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो भगवान श्री हरि नारायण की कृपा तो होती ही है, साथ ही साथ बाबा महादेव की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में सदा सर्वदा बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। और इस दिन एकादशी की तिथि पर आपको जब भी आप एक पात्र जल लेकर जाएं बाबा महादेव के मंदिर, वहां पर आपको 3 बार स्वधा कहना है। आंवले की स्वधा उपाय करना है, आंवला स्वधा उपाय 3 बार आपको स्वधा स्वधा बोलना है। कितनी बार? 3 बार। स्वधा 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 3 बार स्वधा स्वधा बोल देने से जब आप महादेव पर जल समर्पित करने जाएं एकादशी के दिन, तो पितृ दोष तो दूर होता ही है, साथ ही साथ आपके पितृ आप पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। निश्चित है यदि हमारी जीवन में पितरों की कृपा हमें प्राप्त हो जाए तो हमारे कार्य कभी अटकते नहीं, हमारे कोई भी धंधे उलझते नहीं, हमें मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है यदि हमारे पितृ हम पर कृपावान होते हैं। तो एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए। पितरों के निमित्त स्वधा उपाय जरूर करें। यदि आप स्वधा उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो स्वधा स्रोत का पाठ भी आप कर सकते हैं, 12 श्लोक का पाठ आप करें। यदि आप नहीं कर सकते तो आप स्वधा ही बोल देने से जो है पितरों की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय महाकाल।